हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहिबुल्ला अंसारी और आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए आया हूँ कि 78 बीपीएससी बहुत पास में है, तो अब आगे हम लोगों को क्या करना है और इसमें हम लोग कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और क्या क्या चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मोटिवेशन, कि आप कैसे मोटिवेटेड रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोटिवेशन के लिए ये है कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, या मैं भी अपने प्रिपरेशन में पैनिक करता था। इस सिचुएशन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप हर कोई जो लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन कर रहा है या जो प्रिपरेशन के लास्ट लैप में है, एग्जाम से जस्ट पहले वो पैनिक करता है। पैनिक क्यों करता है? बिकॉज उसको ये लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और ये लास्ट मोमेंट जिस स्टूडेंट ने अच्छी मेहनत की है वो पैनिक जरूर करेगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको ये सोचना है कि आपका प्रिपरेशन जो है, अगर परेशान है आप प्रिपरेशन में, तो अभी सब लोग परेशान है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप यहां क्यों आए थे, आपका एक जो एग्जाम का वाई होता है ना, मैं क्यों आया था, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2000 सीट्स हैं, इसलिए आपको लूज नहीं होना है कि लास्ट मोमेंट में कि अरे 2000 सीट्स हैं, पिछली बार तो 500 सीट थी, 400 सीट थी और मैंने तो कम पढ़ा था, इस बार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे बहुत दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने, जो लोग कभी बिहार बीपीएससी के लिए बिहार भरते नहीं थे, उन्होंने भी इस बार फॉर्म भरा है। आई नो पीपल फ्रॉम मुंबई, पीपल फ्रॉम यूपी, दिल्ली, जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। तो इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि ज़्यादा सीट से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, इस सोच की वजह से हो सकता है आप बाहर हो जाएं, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। पहली चीज, मोमेंटम बनाए रखना है, और अभी से आपका मोमेंटम बनेगा, उसको एग्जाम देर तक होल्ड करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपने मोमेंटम बनाया, बीच में डिप हो गए और फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। कंपटीशन का मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन बहुत टफ है। ज्यादा सीट्स होने की वजह से ज्यादा टफ हो गया कंपटीशन, अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं और जो लोग यूपीएससी देते थे वो लोग भी प्रिपरेशन करने आए हैं, ठीक है, बीपीएससी का, और वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जो चीजें दिमाग में आपको रखनी है, थिंग्स टू डू इन माइंड। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो आपने रिसोर्सेस कर ली हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। जो आपने प्रिपरेशन में अभी तक जो रिसोर्सेज यूज किए, उस पर अब अपने आप को रोक देना है, कन्फाइन करना। ये नहीं कि किसी ने कहा कि भाई ये वाला मटेरियल बढ़िया है, टेलीग्राम पे आया है और इसको थोड़ा सा पढ़ लो। टेलीग्राम पे मटेरियल फ्लड हो गया है। हम भी जब प्रिपरेशन करते थे तो करंट अफेयर्स का मटेरियल फ्लड हो जाता था कि भाई इसमें ये वाला मैप का एक सेक्शन आ गया है, इसमें स्कीम का एक ये आ गया है, इसको पढ़ लो, ये आ गया, इसको पढ़ लो। ये गलती नहीं करनी है। आपको बेसिकली जो पढ़ा हुआ है उसी पे कन्फाइन करना है अपने आप को, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है, और कुछ सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा मार्क्स आपको देते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनको ज्यादा, जो ज्यादा क्वेश्चन जिसके ज्यादा आते हैं एग्जाम में, उस पर ज्यादा अभी फोकस करना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि 2000 सीट से तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। रिवीजन भी कम किए हैं, ये गलती नहीं करनी है। रिवीजन बहुत बार करना है, पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब, एग्जाम से कुछ दिन पहले अपने आप को, मैं क्या करता था कि एग्जाम से जस्ट पहले, एक हफ्ते पहले, मैं खूब पीवाईक्यूज या तो लगाता था या फिर पीवाईक्यूज देखता था। इससे क्या होता है, जब आप पीवाईक्यूज बार बार देखते हैं तो पीवाईक्यूज देखने से आपकी मेंटालिटी जो है वो एग्जाम के पैटर्न पे बढ़ने लग जाती है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे कोचिंग की, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट सीरीज की कोचिंग लगाइए, लेकिन एग्जाम से एक वीक पहले कोई टेस्ट सीरीज मत लगाइए कोचिंग की। आप बस पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, बस पीवाईक्यू करिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम का जो, कोचिंग का जो टेस्ट पेपर होता है वो कोचिंग के थॉट प्रोसेस से बना होता है, और आप देखेंगे बिहार का जो टेस्ट पेपर होता है, जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है, उसका एक अलग डायमेंशन होता है सारे क्वेश्चंस का। तो उसको जब आप देंगे ना, तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेंगे, उसी तरीके से आप सोचने लगेंगे। ठीक है, जब भी पीवाईक्यू दे तो उसको एनालाइज करें कि मेरे में कहां गलती हो रही है। और इस बार ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले की पीवाईक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते थे, और अब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। रिसेंटली 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि आप डेली प्लान जरूर बनाएं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना सोचते हैं कि अभी कुछ भी उठाकर रैंडम रिवाइज करने लग जाते हैं। रैंडम रिवीजन नहीं करना है।
ठीक है, रैंडम रिवीजन नहीं करना है, उससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपने आज पॉलिटी उठा लिया, कल मन हुआ ज्योग्राफी उठा लिया। आपके मन में एक प्लान होना चाहिए कि इतने दिन ज्योग्राफी करूंगा, इतने दिन पॉलिटी करूंगा, इतने दिन इकोनॉमिक्स करूंगा, इतने दिन करंट अफेयर्स लगाऊंगा। ये मैक्रो प्लानिंग है। माइक्रो प्लानिंग है कि आज दिन में इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये टेस्ट पेपर दूंगा, इतने घंटे ये पीवाईक्यू करूंगा, इतने घंटे ये एनालिसिस करूंगा। ये आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, इसमें आपको नहीं भटकना है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट मैं बता रहा हूं, आप लोग हर कोई, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन फेज में है। लास्ट मोमेंट आप सब लोग पैनिक करेंगे। जिस बंदे ने यूपीएससी इवन इंटरव्यू गया है और वो बीपीएससी का प्रीलिम्स भेज देने आया है, वो पैनिक करेगा, आप भी पैनिक करेंगे। बट ये समझना कि सब पैनिक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो आप समझिए आपने तैयारी अच्छे से की है, क्योंकि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, आपका समय लगा हुआ है, आपकी एनर्जी लगी हुई है, आपके इमोशंस जुड़ गए हैं उससे, ठीक है। इमोशनली, फाइनेंशियली आप हर तरीके से इन्वेस्टेड है उसमें। तो आपको यह सोचना है कि हर कोई अभी पैनिक कर रहा है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं करना है, ठीक है, डर से नहीं डरना है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट मोमेंटम बना के रखना है, एग्जाम फोड़ना है। और यही मैं कहूंगा लास्ट मोमेंट के लिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, पीवाईक्यूज देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए, ठीक है।